हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो बच्चों, क्लास 4 हम आपके अंकुश हिंदी पाठमाला पढ़ रहे थे। हम आपका लेसन नंबर 5 जो है साधु की सलाह, वो हम पढ़ रहे थे। तो लेसन को हमने कंप्लीट किया। इसके क्वेश्चन आंसर हमने कल आपको अच्छे से करके बताया। आई होप आपने घर पे उनको किया होगा। आज हम इसमें करेंगे किसने किससे कहा और टिक क्रॉस आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये साधु की सलाह जो लेसन है, हमने इसको आपको पहले भी 2-3 बार स्टोरी को समझाया। ये दो भाइयों की एक स्टोरी होती है। इनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो उनके वो दोनों एक झोपड़ी में रहा कर, घास फूस की जो झोपड़ी होती है उसमें वो दोनों रहा करते थे। तो दयाराम, बहुत उनके दो भाई थे, एक का नाम दयाराम, एक का नाम मायाराम। दयाराम जितना भोला भाला था उतना मायाराम चतुर और चालाक था। तो इन दोनों के पास संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के नाम पे एक झोपड़ी, एक कंबल और एक गाय थी। तो एक दिन मायाराम ने दयाराम से कहा कि अब टाइम आ गया, हम दोनों को अपना जो है, दोनों को अलग अलग रहकर अपना जीवन जीना चाहिए, अपनी जिंदगी को जीना, अपनी लाइफ को जीना चाहिए। तो उसने कहा क्यों भाई, जरा ठीक से। उसने कहा ठीक है, इतना हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम आधा आधा बांट कर अलग अलग रहे, लेकिन जो सामान है उन्हीं का हम बंटवारा, चीजों का जो उनके पास सामान है, चीजें हैं, उनका इस्तेमाल वो बांटेंगे। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप ठीक से। आप मायाराम चालाक था तो वो बहुत खुश होगी, क्योंकि वो दयाराम को जो भी कहता वो उसी हिसाब से करता। अब उसने झोपड़ी को कैसे बांटा बच्चों, आपको पता होगा। झोपड़ी को बाहर का हिस्सा किसको दिया उसने? दयाराम को। अंदर का हिस्सा उसने खुद रखा। कंबल रात में उसने खुद के लिए रखा, दिन में दयाराम को दिया। और गाय का पीछे का हिस्सा जहां से दूध निकालते हैं वो हिस्सा खुद के लिए। आगे का आधा हिस्सा यानी मुंह का हिस्सा दिया दयाराम को, ताकि वो वहां पे उसको चारा वारा खिला सके। अब बेचारा वो बहुत दुखी था, क्योंकि रात को कंबल ओढ़ के वो आराम से सोता था, दिन भर वो गाय को चराता था। वो एक दिन उदास बैठा था, तो एक बाबा ने उसने बाबा से सारी बातें कही। तो बाबा ने उसको एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया बच्चे? अब उसने क्या किया, कंबल को उसने आते ही, दिन में उसका था तो उसने आते ही कंबल को पानी में भिगो दिया। जैसे मायाराम दूध निकालने के लिए जाता है, दयाराम गाय का आगे का मुंह हिलाने लगता है और वो उसको लात मार देता है। अब रात को वो जैसे सोने जाता है, कंबल मांगता है मायाराम, तो कंबल पूरा भीगा। उसने कहा तुमने ये क्या किया? उसने कहा दिन में मेरा है, मैं कुछ भी करूं। उसके बाद वो गुस्से से मायाराम जो है अपने झोपड़ी में जाता है सोने के लिए। तो वाकई वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दिन में तो उसका है, वो कुछ भी करे। अब जैसे वो दरवाजा बंद करने के लिए उठते, क्या देखता है कि दयाराम क्या है, मिट्टी का तेल जो है झोपड़ी पे छिड़क रहा है। तो वो डर जाता। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, इससे झोपड़ी जल सकती है। उसने कहा हाँ तो जलने दो, बाहर का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी। अब मायाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगी। कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मुझे माफ कर। चलो हम दोनों झोपड़ी के अंदर रहेंगे, मिलजुल कर हर चीज को इस्तेमाल करेंगे। तो उसको अकल आ गई। तो बच्चों, इसको हमने स्टोरी को आपको अभी मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा समझाया आपको। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इसके शब्दार्थ आपने घर पे किए, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने किए होंगे। आज हम करेंगे इसके आगे का। आज हम करेंगे बच्चों सेकंड, किसने किससे कहा लिखिए, यानी कि ये बातें जो यहाँ पे लिखी हैं ये किसने कहा और किससे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है। तो पहला बच्चों क, हम दोनों अलग अलग रहकर अपना जीवन जिए। ये बात किसने कही थी? अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा होगा तो आपको पता होगा। तो ये बात मायाराम ने दयाराम से कही थी। ठीक है, हम दोनों अलग अलग रहकर अपना जीवन जिए, ये किसने कहा था? मायाराम ने दयाराम से कहा था। ख, क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ये बात किसने कही थी? ये बात साधु ने कही थी दयाराम से। ठीक है, के बाद घ, दिन में यह मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? ये बात किसने कही थी? ये बात दयाराम ने मायाराम से कही थी। किससे कही थी? मायाराम से कही थी। तो बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। ठीक है, किसने किससे कहा लिखिए, ये आपको अच्छे से अपनी कॉपी पे करना है। तो हम दोनों अलग अलग रहकर अपना जीवन जिए, ये किसने कहा था? मायाराम ने दयाराम से। सेकंड, क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ये बात किसने कही थी? साधु बाबा ने दयाराम से। दिन में ये मेरा है,
मैं इसका कुछ भी करूं तुम्हें क्या, दयाराम ने मायाराम से। तो आप आज यही करेंगे, टिक क्रॉस हम आपको कल कराएंगे। तो तब तक के लिए आप इतना ही आज का आपका होमवर्क है। पेज नंबर है आपका 38। तो इसको करेंगे आप अपनी कॉपी पे। क्वेश्चन पहले, सबसे पहले आपको शब्दार्थ करने थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, ये हेडिंग वगैरह डाल के, डेट डाल के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद सेकंड ये हेडिंग लिखिए, उसके बाद आज की डेट डाली, उसके बाद आप ये अच्छे से अपनी कॉपी पे करिए। ठीक है बच्चों, और घर पे लर्न भी करते रहना है आपको, ये नहीं कि खाली आपको लिखना ही है, अच्छे से लर्न करना है, अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से लिखना है, कोई भी मात्रा मिस्टेक वगैरह नहीं करनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।